अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मतलब नाज़रीन, में दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम को عنوان है कि एक ऐसा अमल की जिसके अंजाम देने के बाद दुश्मन खुद आपस में लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ की गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर, हम टोना जादू सिपली ब्लैक मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, अमल से आशनाई पैदा करना चाहते हैं, तो हमारे क्लासेस ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप शिरकत फरमा करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके दुश्मन ने आपको बर्बाद किया हो या आपके दुश्मन ने आपके ऊपर जादू या टोना या सिपली किया है, जिसकी वजह से आपका घर और आप बिल्कुल परेशान रहने लगे हैं, आप तबाह बर्बाद हो चुके हैं और आप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उसने अगर बर्बाद किया है तो वो भी बर्बाद हो जाए, वो भी तबाह हो जाए, तो उसके लिए इस तावीज़ मुबारक को बनाएं। बहुत ही आसान तावीज़ है, याद रखें। नमाज इशा के बाद इस तावीज़ को लिखने से पहले अपना और अपनी फैमिली का हिसार वाजिब है। उसके बाद जो है तावीज़ को जब आप हिसार कर लें तो इस तावीज़ को बनाने का आगाज़ करेंगे। पहले लिखेंगे 786, फिर उसके बाद लिखेंगे 1 4 11 11, फिर उसके बाद 1 11 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे, आगे बढ़ जाएगा उसी तरीके से जो लिखा हुआ है वैसे लिखें। कभी कभी ऐसा होता है लिखा कुछ और होता है और हमारी ज़बान से कुछ और हो जाता है, तो जो लिखा है उसको आप लिखें, ठीक है ना। फिर ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो इस तावीज़ को अंडा ले लें और अंडे को तोड़ें, उसके अंदर डाल करके उसको दरिया या नदी या तालाब में फेंक दें, दुश्मन की तबाही और बर्बादी की नीयत से। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये तो तावीज़ होगी। अगर ज़िक्र से बर्बाद करना चाहते हो कि कोई ऐसा ज़िक्र हो जिसकी वजह से दुश्मन जो है अपने किए हुए पे खुद जो है पशेमा हो और रुस्वा हो, तो या कहाव या जबारों को कसरत से पढ़ें परहेज़ के साथ, तो इंशाअल्लाह उसका भी रिज़ल्ट आपकी निगाहों के सामने ज़ाहिर हो जाएगा। ये बहुत मुजरबात अमल है जो दो मैंने बताया, एक तावीज़ की शक्ल में और एक ज़िक्र इलाही की शक्ल में। हम इन दोनों का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ख़ुद आप इसका फ़ायदा देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा, और आप लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।